नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन तरकस है। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सुन मेरे भाई में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही गंभीर विषय को लेकर आया हूं। मेरा आग्रह है कि आप इस वीडियो को देखने के बजाय आंखें बंद करके सुनने की कोशिश करें। देखने के बजाय अगर आप इसे सुनेंगे तो इस टॉपिक की गंभीरता को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। आज का विषय है कोविड-19। दोस्तों, हम में से कोई एक इंसान भी ऐसा नहीं होगा जिसने कोविड-19 के बारे में ना सुना हो। मोहल्ला हो या शहर, देश हो या विदेश, हर तरफ जहां देखो कोरोना के दुष्परिणाम हर तरफ दिख रहे हैं। शायद ही कोई गांव या शहर बचा हो पूरी दुनिया में जो इसके असर से प्रभावित ना हुआ हो। हम में से लगभग हर एक ने पिछले 10 महीनों में 12 महीनों में कुछ न कुछ नुकसान, कुछ न कुछ तकलीफें जरूर झेली हैं। बहुतों ने अपनी नौकरी व्यापार गंवाए तो कई लोग तबाह होकर सड़कों पर आ गए। कईयों ने अपने माँ बाप खोए तो कईयों ने अपने बच्चे। ऐसा भी समय आया कि हमें आखिरी समय में अपने अपनों के अंतिम दर्शन नहीं हो पाए। कई सारे जेबों में पैसे लेकर भी अस्पताल के अंदर मर गए तो कई अभागे अस्पतालों की चौखट पर ही दम तोड़ गए। कई भाग्यशाली रहे कि उन्हें अपने अपनों की अंत्यक्रिया करने का मौका मिल गया तो कई अभागों की चीता नाते रिश्तेदारों के होते हुए भी लावारिस जैसी चलाई गई। पूरी दुनिया का किसी आपदा में मरने वालों का पिछला सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया इस कोविड-19 ने। अगर हम सारी दुनिया के आंकड़े निकाल कर देखें तो कई लाख लोग इसकी वजह से मर गए। करोड़ों लोग इस बीमारी से ग्रसित हुए और अरबों लोग इससे किसी न किसी रूप से प्रभावित हुए हैं। और अगर हम रुपयों में इस नुकसान का आकलन करें तो शायद इतने लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ होगा जिससे हम दुनिया का बड़े से बड़ा देश खरीद सकते थे। मगर मेरा आज का विषय ये नहीं है। मेरा विषय ये है कि एक देश जिसने अपनी गलत नीतियों के चलते सारी दुनिया को परेशान कर दिया है, वो भी जानबूझकर। जानबूझकर मैंने इसलिए कहा क्योंकि मेरी समझ में ये जानबूझकर एक रणनीति के तहत किया गया है। वो देश आज भी सीना चौड़ा करके सारी दुनिया के सामने खड़ा है। ऐसा लगता है मानो उसे किसी भी तरह का कोई डर है ही नहीं। मानो वो कहना चाह रहा हो कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। ये देश केवल अड़ा रहता तो भी गनीमत थी। यह देश सिर्फ अड़ा हुआ ही नहीं है बल्कि हमारे देश भारत में अतिक्रमण करने का बार बार दुस्साहस भी कर रहा है। वो भी केवल आज से नहीं बल्कि सालों साल से। अभी कुछ समय पहले चाइना द्वारा भारत के लद्दाख में घुसने की कोशिशों की घटनाओं को कौन नहीं जानता होगा। हालांकि भारत के वीर सैनिक उसकी इस मंशा को नाकाम करने के लिए अपना खून बहा रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी बहाते रहेंगे। मुझे अपने देश के वीर सैनिकों पर भरोसा ही नहीं बल्कि पूर्ण गर्व है। दोस्तों, हम में से 90% लोग आज भी यह मानते हैं कि ऐसे देश और ऐसी सोच से लड़ने का काम केवल और केवल देश की सरकारों का है। वो ही हमें इस विपत्ति से बचाएगी। मुझे बड़ा दुख होता है ऐसी सोच पर। दोस्तों, एक बात को समझिए कि किसी भी देश के सरकारों की जिम्मेदारी होती है देश को सुचारू रूप से चलाने की। और इस जिम्मेदारी को केवल और केवल हम जैसी आम जनता के सहयोग के बल पर ही चलाया जा सकता है। सरकार का एक मुखिया होता है और देश का मुखिया होने के नाते कई बार उसके हाथ बंधे होते हैं। उसके हाथ बांधते हैं उसके विरोधी। अंतरराष्ट्रीय कानून, कुछ व्यापार संधियां, दुनिया के देशों के साथ बनते बिगड़ते समीकरण, उसके एक फैसले से दुनिया पर पड़ने वाले असर और कई बार तो उसके खुद के सहकर्मी भी उसकी रास्ते की दिक्कतें बढ़ाते हैं। उसे देश हित में लिए गए कड़े फैसलों का भी कई बार बड़ा भारी विरोध झेलना पड़ता है। दोस्तों, मैं इस तरह की समस्याओं का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ किसी भी देश के मुखिया को नहीं मानता, बल्कि मैं तो यह मानता हूं कि ऐसी समस्याओं का हल हम स्वयं उससे कहीं बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि किसी भी देश के मुखिया के कई बार हाथ बंधे होते हैं और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता है। मगर यह दिक्कत एक आम आदमी के साथ में नहीं होती। उसके हाथ कोई विरोधी नहीं बांध सकता। अंतरराष्ट्रीय कानून उसके ऊपर लागू नहीं होता है। ना ही एक आम इंसान की दूसरे देशों के साथ कोई कानूनी या व्यापारिक संधियां होती है। इसलिए मैं कहता हूं कि हम आम जनता किसी भी देश की सरकार से बेहतर ऐसी विपदाओं से लड़ सकती हैं। हो सकता है काफी लोगों को मेरी बात अविश्वसनीय लगे। शायद कई सारे लोग मेरी सोच से सहमति ना रखें, मगर मुझे पूरा यकीन है कि हम में से हर एक अगर अपनी शक्ति पहचान ले तो हम बड़े से बड़े देश को झुका सकते हैं। अब लोग मुझसे पूछेंगे कि एक अदना सा इंसान एक बड़े से देश को कैसे झुका सकता है। तो दोस्तों, अपनी ताकत को पहचानो। हमारे देश की जनसंख्या 135 करोड़ से ऊपर है। आबादी के मामले में हम दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी आबादी है। इसका यह मतलब भी होता है कि दुनिया के किसी भी देश के किसी भी तरह के सामान के लिए भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। हम इतना बड़ा बाजार है कि अगर हम किसी देश से सामान खरीदना बंद कर दें तो उस देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ी चोट पहुंचा सकते हैं। और बात अगर चाइना की करें तो हम इस देश से लाख करोड़ रुपए का सामान खरीदते हैं। अगर हम उससे 1 रुपए का सामान भी ना खरीदे तो यकीन माने हम चाइना को घुटनों के बल ला सकते हैं।
सालों से देश की गलत नीतियों की वजह से हम आज इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि चाइना इस हद तक हमारे रोजमर्रा के जीवन में प्रवेश कर गया है कि अब उसे हमारे जीवन से निकालने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये लड़ाई मुश्किल तो है, नामुमकिन आज भी नहीं है। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। हम अपने त्योहारों पर गणेश जी, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता आदि देवी देवताओं की जो मूर्तियां खरीदते हैं वो चाइना से आती है ना, बिल्कुल हैरत की बात। त्योहारों पर जो हम बिजली की झालरें लगाते हैं वो चाइना से आती हैं। बाजार में बिकने वाले अधिकांश मोबाइल फोन, टेलीविजन सेट, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चाइना से आते हैं। ऑर्गेनिक केमिकल्स, न्यूक्लियर मशीनरी, कंप्यूटर पार्ट्स, व्हीकल स्पेयर पार्ट्स, कार, बाइक, फर्टिलाइजर, प्लास्टिक आइटम्स, खिलौने, मिल्क प्रोडक्ट, मेडिकल इक्विपमेंट, आयरन, स्टील और न जाने क्या क्या हम चाइना से लेते हैं। दोस्तों, हम दूसरे देशों से जितना सामान खरीदते हैं उसका लगभग 15% हम अकेले चाइना से खरीदते हैं। क्यों? हम हमारे त्योहारों का सामान, मूर्तियां, सामग्रियां उस दुश्मन देश से लेते हैं। क्यों अपने त्योहारों में रंग भरने के लिए उसी की बनाई झालरें खरीदते हैं? क्यों हमें चाइना का बना सस्ता मोबाइल ही ज्यादा भाता है? क्यों हम ये नहीं समझते कि ये देश हमें सामान बेचकर जो मुनाफा कमाता है उसी मुनाफे के पैसे से खरीदे हुए हथियारों से हमारे ही वीर सैनिकों को शहीद भी करता है। दोस्तों, बात केवल देश में सामान बेचकर मुनाफा कमाने की ही होती तो भी ठीक था, मगर क्या आप चाइना की विस्तारवादी सोच को नहीं समझते? थोड़ा कष्ट करें, इंटरनेट पर जाकर ढूंढे तो पाएंगे कि चाइना ने अपनी विस्तारवादी सोच के चलते कई देशों और बड़े बड़े इलाकों को जबरन अपने में मिला लिया है। किसी दूसरे देश की क्या बात कहे, खुद हमारे देश का अक्साई चीन नाम का एक बहुत बड़ा इलाका बरसों से कब्जाए बैठा है चाइना। अब लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर अपनी आंखें गड़ाए बैठा है। दोस्तों, जाइए इतिहास के पन्नों को खंगालिए, वहां आप पाएंगे कि हर 50 सालों में चाइना के नक्शे का विस्तार हुआ है। हर 50 सालों में चाइना पहले से बड़ा और बड़ा हुआ, पहले से ज्यादा ताकतवर और ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में कहीं वो इतना ताकतवर न हो जाए कि फिर उसे रोकना हमारे लिए नामुमकिन हो जाएगा। जमीनें हड़पने भर से उसकी भूख शांत नहीं हुई तो उसने अब दुनिया को परेशान करने के लिए ये वायरस छोड़ दिया। दोस्तों, कोई माने या नहीं माने, मैं तो यही मानता हूँ कि ये वायरस किसी इंसानी गलती का नहीं बल्कि चाइना की सोची समझी साजिश का नतीजा है। कितना छोटा मगर कितना खतरनाक वायरस बनाया है इस नामुराद देश ने कि सारी दुनिया हाय हाय करने लगी। ऐसा खतरनाक वायरस बनाया जिसे बड़ा सा बड़ा विकसित देश भी निष्क्रिय नहीं कर पा रहा है। जागो मेरे दोस्तों, जागो। अरे अब तो जाग जाओ। सोचो कि भगवान न करे अगर इस देश ने कुछ समय बाद फिर से एक नया वायरस छोड़ दिया तो हमारा क्या होगा? आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा? अगर इस देश की विस्तारवादी सोच पर लगाम न लगाई गई तो जाने ये मनुष्य जाति का और कितना नुकसान करेगा, कितने इंसानों की बलि लेगा और न जाने कितनी जमीनें हड़पेगा। दोस्तों, बात बड़ी गंभीर है और हम अभी भी इसे समझ नहीं पा रहे हैं। हमें इसे समझना ही होगा, हमें जागना ही होगा, क्योंकि आज अगर हम नहीं जागे तो कहीं इतनी देर न हो जाए कि कल इसे संभालना नामुमकिन हो जाए। हम में से हर एक अगर ये प्रण ले ले कि वो चाइना का बनाया कोई सामान नहीं खरीदेगा तो महज कुछ सालों में चाइना हमारे आगे घुटने टेक देगा। जरूरत है तो बस इतनी कि हमें चाहे जितना सस्ता सामान मिल रहा हो चाइना का, चाहे जितने बढ़िया फीचर्स वाले चाइना के मोबाइल मिल रहे हो, चाहे जितनी सस्ती कारें, बाइक हमें मिल रही हो, हम नहीं खरीदेंगे। खुद भी ना खरीदे और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी ना खरीदने की सलाह दे। दोस्तों, हमें हाथों में लाठी डंडे हथियार उठाकर सड़कों पर नहीं निकलना है। हमें तो बस इतना करना है कि जब भी कुछ खरीदने बाहर निकले ये सुनिश्चित करें कि वो सामान चाइना का बनाया हुआ ना हो। मेरा ये वीडियो देखकर एक इंसान भी अगर चाइना के सामानों का बहिष्कार करने का मन बना ले तो मैं समझूंगा कि मेरा प्रयत्न सफल हुआ। मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर ये आग्रह है, इस वीडियो को जितना फैला सकते हो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में उतना फैलाइए। इस देश के प्रति अपने कर्तव्यों को घर के अंदर बैठकर ही सही पर इसे निभाए जरूर। पिछले 10 महीनों से लगातार मेरे मन में यही कश्मकश चल रही थी कि चाइना की दादागिरी के विरुद्ध देश हित में अपना क्या योगदान दूं। आज इस वीडियो को बनाकर मैंने तो अपना योगदान दे दिया है और आगे भी कोशिश करूंगा कि देश के हित में कुछ और भी करूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे तरीके से ना सही किसी और तरीकों से ही सही पर अपना योगदान जरूर दे। इस देश को बचाने के लिए, इस दुनिया को बचाने के लिए अपना योगदान जरूर दे। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। जल्द ही आपसे मैं फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।